तो अपने इश्यू ऑफ शेयर्स कंटिन्यू कर रहे हैं। अपना ऑलरेडी 2 क्लास हो चुका है, उसमें ऑलरेडी अपने कुछ थ्योरी पार्ट ऑफ द चैप्टर अच्छे से कवर कर चुके हैं। और अपने लास्ट क्लास में देखे थे कि शेयर्स कैन बी इशूड फॉर कैश, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। फॉर कैश में जो इशू होता है उसमें फॉर लमसम एंड इन इंस्टॉलमेंट, राइट। ये वाला लास्ट क्लास में अपने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस भी लास्ट क्लास में किए थे और कुछ होमवर्क दिया हुआ था। तो लास्ट क्लास का रिवीजन अपने अगर होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस करें तो लास्ट क्लास का रिवीजन एक बार फटाफट हो जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट विथ होमवर्क क्वेश्चन। सबसे पहले वी विल स्टार्ट विथ एक अपना होमवर्क क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? डायनेमिक लिमिटेड ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन ऑन 1st April 2020 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार पेबल अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन, राइट। इसका मतलब 1st April को 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफर कर रहा है ऑफ ₹10 ईच पेबल अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन, मतलब पूरा वन शॉट लमसम पेमेंट। ओके, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर ऑल द शेयर्स बाय 30th April 2020। कंपनी ऑफर किया पब्लिक को कब? ऑन 1st April। बट एक्चुअल में हम लोग के पास पेमेंट कब तक आया? 30th April तक आया। तो बैंक अकाउंट जो डेबिट होगा, बैंक में जो पैसा आया है वो आया है 30th April को। तो अपना जो पहला जर्नल एंट्री होने वाला है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, वो होने वाला है 30th April 20 को। एंड द शेयर्स वर अलॉटेड ऑन 15th May 20। और जो अपने क्राइटेरिया चेक करके अलॉटमेंट करते हैं, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये वाला जर्नल एंट्री जो होगा ये होगा 15th May को, क्योंकि एक्चुअल में शेयर्स का जो अलॉटमेंट हुआ है वो हुआ है 15th May को। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन फटाफट से देखो। आई होप आप लोग किए होंगे, बट आप लोग में बहुत लोगों का होमवर्क अभी तक सबमिटेड नहीं है डैशबोर्ड में। आप लोग को रिक्वेस्ट है कि दीज आर इनिशियल क्लासेस, राइट। आप लोग को अब स्टार्ट करना होगा, होमवर्क आप लोग को अपलोड करना पड़ेगा डैशबोर्ड में। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कितना होगा? 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कोई प्रीमियम वगैरह नहीं है और कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है, सब कुछ एक साथ। तो 1 लाख इंटू 10, दैट इज 10 लाख। ऑल राइट, ये एंट्री होगा 30th April को। और फिर 15th May 15 को एक्चुअल में अलॉटमेंट हो रहा है, उस दिन एंट्री होगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। पूरा 10 लाख, राइट। तो इस सब में तो कुछ भी था नहीं ऐसा डिस्कस करने लायक। आई होप सबका क्लियर, सबको क्लियरली समझ में आ चुका होगा ये वाला क्वेश्चन। वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 भी होमवर्क था, तो वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। इसमें क्या बोला है? जर्नल एंट्री बोला है इसमें भी। स्टार लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अमाउंट इज पेबल एज ₹343, राइट। 3 इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को अपने बोलते हैं एप्लीकेशन, सेकंड इंस्टॉलमेंट को अलॉटमेंट, एंड फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹3। तो इसको हमेशा ऐसे ब्रेक कर दिया करो, 343, राइट। तो इससे आपका काम इजी हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ शेयर इज 10,000। द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, मतलब 10,000 ऑफर किया और 10,000 सब्सक्राइब भी हो गया। तो अपने जर्नल एंट्री जो बैंक में एक्चुअल में पैसा आया वो पूरा का पूरा 10,000 इंटू 3 एप्लीकेशन का पैसा आ गया। एंड द अमाउंट वॉज ड्यूली रिसीव्ड, पूरा पैसा मिल भी गया। पास जर्नल एंट्री। तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। फिर से क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन सर, सबसे पहले बैंक में पैसा आया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। अमाउंट बता देना जल्दी से सर। 10,000 शेयर्स के ऊपर ₹3 करके आया होगा 30,000। उसको हम लोग इस बार बोलेंगे सिर्फ टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा? 30,000। फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट।
कोई प्रीमियम तो है नहीं और पूरा पैसा मिल चुका है 30,000। देन अपने अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट ड्यू करने का एंट्री, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट में इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है ₹4 पर शेयर। ध्यान से देखो, अलॉटमेंट के टाइम पे ₹4 पर शेयर है, तो ड्यू कितना करेंगे? 40,000। और फिर बैंक में पैसा आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करने का एंट्री, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना है इस बार? ₹3 पर शेयर है, 30,000। फिर बैंक में इसका भी पैसा आ गया, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है फुल्ली रिसीव्ड। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 30,000, राइट। आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल क्लियर, एक बार कंफर्म कर देना सो दैट वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो कंप्लीट। अपना एक और क्वेश्चन होमवर्क में था, वो है क्वेश्चन नंबर 6। ये भी डिस्कस करते हैं फटाफट। इसमें क्या बोला है? पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड ऑल्सो शो शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट। अपने को शेयर कैपिटल भी दिखाना है बैलेंस शीट में। न्यू इंडिया लिमिटेड रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज, इसको काउंट करो कितना हो रहा है? 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ इन इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स बताना फटाफट। कौन बता रहा है नंबर ऑफ शेयर्स? नंबर ऑफ शेयर्स रजिस्टर्ड विथ नंबर ऑफ शेयर्स। सर टोटल 1 करोड़ इज द शेयर कैपिटल, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। रजिस्टर्ड मतलब ऑथोराइज्ड, राइट। तो नंबर ऑफ शेयर्स ऑथोराइज्ड इज 1 करोड़ डिवाइड बाई पर शेयर का वैल्यू इज 100, दैट इज 1 लाख शेयर्स, राइट। कंफर्म करना, ये 1 लाख शेयर्स ही होगा ना। इट इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर्स ओनली। तो एक्चुअल में सर ऑथोराइज्ड तो 1 लाख शेयर्स है, बट इशूड शेयर्स कितना है? इशूड शेयर्स इज ओनली 20,000 शेयर्स एट 40% प्रीमियम, मतलब ₹100 इज द फेस वैल्यू। 100 इज द फेस वैल्यू, 40% प्रीमियम का मतलब ₹40 पर शेयर इज द प्रीमियम। ₹40 per share is the premium. Therefore, issue price is equal to 100 plus 40 equal to 140, राइट। ये सब वर्किंग आप लोगों का क्वेश्चन पेपर में साथ साथ चलते रहना चाहिए जब क्वेश्चन रीड कर रहे हो उसी टाइम पर। अब इस 140 को डिवाइड कितना इंस्टॉलमेंट में किया है? 1, 2, 3 एंड 4 इंस्टॉलमेंट में, 1, 2, 3, 4, राइट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में ₹50 ऑन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग ₹10 प्रीमियम। इसको लिखना कैसे है ध्यान देना। दिस 140 इज एक्चुअली 100 प्लस 40, राइट। तो अपने भी इसको, इस 50 को अपने कैसे लिखेंगे? 40 प्लस 10, ध्यान रखना 40 प्लस 10, ठीक है। ऑन अलॉटमेंट कितना है? 40 और इसमें ₹10 का प्रीमियम है, मतलब 30 प्लस 10, 30 प्लस 10। फर्स्ट कॉल में ₹30 इंक्लूडिंग ₹10 प्रीमियम, मतलब 20 प्लस 10, सेकेंड एंड फाइनल कॉल लास्ट इंस्टॉलमेंट ₹20, उसमें भी ₹10 का प्रीमियम, मतलब 10 प्लस 10। अब आप ध्यान से देखो, टोटल कैपिटल का अमाउंट कितना हो रहा है? टोटल कैपिटल के अगेंस्ट में, फेस वैल्यू के अगेंस्ट में 40 प्लस 30 70 प्लस 20 90 प्लस 10 100, राइट। और प्रीमियम का टोटल अमाउंट कितना हो रहा है? 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 40,
राइट। तो आपको ये एकदम क्लियरली दिखना चाहिए जैसे कि 4 इंस्टॉलमेंट में 4 इंस्टॉलमेंट्स में टोटल पैसा ले रहा है ₹140, उसमें से प्रीमियम का अमाउंट जो 40 है वो चारों में डिवाइड कर दिया 10 10 10 10 और बाकी फेस वैल्यू को 40 30 20 10। ओके सर, ये बात क्लियर है। और फिर बोल रहा है शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड, मतलब पूरा का पूरा जितना नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर किए थे, कितना 20,000 शेयर इशू किए थे, पूरा का पूरा शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड द अमाउंट ड्यू वाज रिसीव्ड। कोई झमेला नहीं है, जितना मांगे हैं उतना ही सब्सक्रिप्शन मिला है और पूरा का पूरा पैसा भी मिल चुका, पूरा पैसा मांग चुके और पूरा पैसा मिल चुका। बस उसका जर्नल एंट्रीज दिखाना और शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में शो कर देना है। फटाफट से मेरे साथ में आप लोग देख रहे हो, कंफर्म कर रहे हो कि सर एकदम क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, डेट का चक्कर है क्या? इस क्वेश्चन में कहीं भी डेट का चक्कर नहीं है, तो आपको डेट को इग्नोर करते हुए जर्नल एंट्रीज जस्ट पास करते हुए जाना है। फर्स्ट जर्नल एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट। सर कितना 20,000 शेयर्स ऑफर किया है और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज ऑफ ₹50 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना 20,000 इंटू 50? 10 लाख। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, इसमें कुछ इक्विटी शेयर कैपिटल का है, राइट। कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्या जाता है? सिर्फ फेस वैल्यू वाला कंपोनेंट जाता है। जो प्रीमियम वाला कंपोनेंट है वो कहां जाएगा? टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, राइट। ये तो सर 20,000 इंटू 5 पूरा का पूरा इधर से आ जाएगा, यहां पर हर बार आता है। और इसमें जाएगा सिर्फ 20,000 इंटू 4 और बाकी 20,000 इंटू 1, सॉरी 50 40 एंड 10 है, राइट। तो शेयर एप्लीकेशन तो पूरा का पूरा 20,000 इंटू 50, बट उसमें से इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा 20,000 इंटू 40 और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में जाएगा 20,000 इंटू 10। ओके, तो अमाउंट विल बी 10 लाख, 8 lakhs and 2 lakh. Next journal entry will be for making the allotment due. Allotment due करने का entry, share allotment account debit to equity share capital account और to securities premium reserve account, राइट। सर अलॉटमेंट टोटल कितना ड्यू करना है? 20,000 शेयर्स के ऊपर। देखो अलॉटमेंट के टाइम के इंस्टॉलमेंट कितने हैं? 20 30 प्लस 10 40, राइट। देखो यहां पे फिर से अलॉटमेंट में 40, उसमें से 10 रुपया प्रीमियम का है, राइट। तो अब ड्यू करते समय ही अमाउंट चला जाएगा, जो इक्विटी शेयर कैपिटल में जो जाना है वो चला जाएगा और जो सिक्योरिटीज प्रीमियम का वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में क्रेडिट हो जाएगा। एकदम ध्यान रखना है। सर टोटल 40 आने वाला है अलॉटमेंट का, लेकिन उसमें से 20,000 इंटू 30 जाने वाला है कैपिटल में और 20,000 इंटू 10 जाने वाला है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में। तो सर टोटल 8 लाख ड्यू होगा, उसमें से 6 लाख इज ड्यू फॉर इक्विटी शेयर कैपिटल एंड 2 लाख इज ड्यू फॉर सिक्योरिटीज प्रीमियम। उसके बाद इसका पैसा आ जाएगा मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना, जितना टोटल मांगे हैं उतना पूरा पैसा मिल गया। क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑल द मनी ड्यूली रिसीव्ड। फिर नेक्स्ट अपने फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे। फर्स्ट कॉल ड्यू करने का एंट्री, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड इसमें भी सर कुछ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का बैलेंस है। इसमें सर 20,000 शेयर्स के ऊपर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट देखो ऑन फर्स्ट कॉल ₹30, उसमें से 10 रुपीज प्रीमियम का है, राइट। तो 20 प्लस 10 तो पूरा 30 रुपीज आना है, बट इस 20,000 में से 20,000 इंटू 20 इज फॉर इक्विटी शेयर कैपिटल एंड 20,000 इंटू 10 इज फॉर सिक्योरिटीज प्रीमियम। मतलब सर टोटल 6 लाख रुपीज आना चाहिए। 4 लाख इज फॉर कैपिटल एंड 2 लाख इज फॉर सिक्योरिटीज प्रीमियम। उसके बाद इसका सर पैसा जब आएगा तो बैंक प्लस हो जाएगा। बैंक जब प्लस होता है तो बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं और फर्स्ट कॉल जो कि एक टेम्पररी अकाउंट था, जो कि जस्ट एक इंस्टॉलमेंट का नाम था, उसको क्रेडिट कर देंगे और 6 लाख अकाउंट में आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली रिसीव्ड। फिर नेक्स्ट एंट्री सेकंड एंड फाइनल कॉल जब ड्यू करेंगे तो सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट
इसमें फिर से 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। इस बार 20,000 इंटू 20 पूरा का पूरा ड्यू करेंगे, उसमें से 20,000 इंटू 10 इज फॉर कैपिटल एंड 20,000 इंटू 10 इज फॉर प्रीमियम। तो टोटल सर 4 लाख ड्यू करना है, उसमें से 2 लाख इज फॉर कैपिटल एंड 2 लाख इज फॉर प्रीमियम। उसके बाद इसका भी पेमेंट आ जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, अमाउंट इज 4 लाख। फैंटास्टिक, राइट। आई होप आप लोग को ये वाला सम भी बिल्कुल क्लियर है। कोई भी डाउट है तो फटाफट से बोलो, और अगर क्लियर है तो बोल दो क्लियर है। देन वी विल सी बैलेंस शीट कैसे दिखेगा, क्योंकि क्वेश्चन अपने को बोला है बताओ शेयर कैपिटल कैसा दिखेगा बैलेंस शीट में, राइट। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड के अंदर थैंक यू कंफर्म करने के लिए, क्लियर है। बाकी लोग भी जो लोग रिस्पांस नहीं दे रहे हैं उन लोग को रिक्वेस्ट है कि फटाफट से प्लीज रिस्पांस दे के क्लास अटेंड करो, मजा आएगा। शेयर कैपिटल, ये शेयर कैपिटल ही डिस्क्लोज करने बोला है, ठीक है इसमें। बट आप लोग को हम रिजर्व एंड सरप्लस का डिस्क्लोजर भी दिखाएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में रिजर्व एंड सरप्लस है। रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। नोट्स टू अकाउंट्स, नोट नंबर यहां देते हैं, और सर यहाँ पे शेयर कैपिटल का नोट हमेशा 1 रहता है, और अगर रिजर्व एंड सरप्लस रहता है तो नोट नंबर 2 इसका रहता है। और ये सर हम लोग अभी सिर्फ करंट ईयर का कर रहे हैं। जनरली जो फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट है उसमें प्रीवियस ईयर का फिगर्स भी दिखाना पड़ता है, बट क्योंकि क्वेश्चन में कोई डेटा नहीं दिया प्रीवियस ईयर का तो हम लोग प्रीवियस ईयर अभी इग्नोर कर सकते हैं, राइट। शेयर कैपिटल, सर दिस इज मैंडेटरी। ऑथोराइज्ड कैपिटल अगर नहीं दिखाएंगे ना, बैलेंस शीट बोला है बनाने के लिए, और ऑथोराइज्ड कैपिटल अगर ना लिखें तो मार्क्स कट जाएगा। और सर हम लोग को पता है कि ऑथोराइज्ड शेयर्स इज एक्चुअली 1 लाख। ये तो इशू किया था 20,000, बट ऑथोराइज्ड वाज कितना 1 लाख। ये हम लोग क्वेश्चन रीड करते समय सर मार्क कर चुके हैं। 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 है क्या, 100 ईच, मतलब 1 करोड़ या फिर 100 लाख, राइट। उसके बाद सर इशूड कैपिटल लिखते हैं, उसके बाद सब्सक्राइब्ड कैपिटल लिखते हैं। सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर सर 2 आता है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड कैपिटल और सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड कैपिटल। बट सर लास्ट क्लास में आप बताए थे और अभी फिर से बता रहे हैं, सुनना, अगर इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब्ड कैपिटल दोनों अगर एग्जैक्टली सेम है ना तो दोनों को साथ में लिख सकते हैं। और इस क्वेश्चन में दोनों एग्जैक्टली सेम है। इशू किया 20,000 और उतना ही पूरा का पूरा सब्सक्राइब हुआ, पूरा पैसा मिल गया, तो दोनों एग्जैक्टली सेम है। तो अपने देखो कैसे लिख सकते हैं, अपने ऐसे लिख सकते हैं, इशूड सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड कैपिटल, राइट। ये कितना है सर, 20,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, दैट इज 20 लाख, राइट। नोट नंबर 2 बनेगा, नोट नंबर 2, मान लो दिस इज नोट नंबर 1 एंड एक बनेगा नोट नंबर 2 फॉर रिजर्व एंड सरप्लस। उसके अंदर आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, वो आएगा सर 20,000 शेयर्स के ऊपर पूरा 40 रुपीज करके मिला है, दैट मीन्स 8 लाख रुपीज मिला है। ये जो 20 लाख है ना,
ये जो 20 लाख है ये तो शेयर कैपिटल के फेस ऑफ द बैलेंस शीट में जाएगा, और ये जो 8 लाख है दिस इज द रिजर्व का अमाउंट, ये 8 लाख रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा, राइट। दिस इज द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट हम लोग के लिए एक अलग चैप्टर है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, अपने उसमें डिस्कस करेंगे। बट अभी फॉर रेलिवेंट फॉर दिस चैप्टर अपने को पता होना चाहिए कि सर शेयर कैपिटल को कैसे डिस्क्लोज करते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस को कैसे डिस्क्लोज करते हैं, तो वो ऐसे डिस्क्लोज करते हैं, राइट। इसके साथ में अगर आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी आ रहा है कि सर हम लोग बैलेंस शीट क्या मैच नहीं करेंगे, बैलेंस शीट को मैच करना वैसे जरूरी नहीं है, बट किसी किसी क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि शो शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड कैश इक्विवेलेंट, तो उस केस में अपने यहां पे क्या करेंगे, दिस वाज इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड, एक होता है असेट साइड। असेट साइड में नंबर 1 में हम लोग देंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, उसके लिए बनाएंगे एक नोट नंबर 3। उस नोट नंबर 3 में हम लोग दिखाएंगे नीचे, यहां पे जस्ट इसके नीचे नोट नंबर 3 बनाएंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखेंगे, और फिर इसमें दिखाएंगे बैंक का बैलेंस। बैंक का बैलेंस आप बैंक अकाउंट चाहो तो बना के देख लेना, सारा जर्नल एंट्री का टोटल कर लेना, 10 लाख प्लस 8 लाख 18 लाख, 6 लाख 24 लाख, 4 लाख 28 लाख। सर बैंक में टोटल पैसा आया 28 लाख, और फिर ये 28 लाख का टोटल नोट नंबर 3 28 लाख, बैलेंस शीट का टोटल देखो 28 लाख लायबिलिटी साइड का टोटल और 28 लाख असेट साइड का टोटल, दिस इज मैचिंग। ओके, आई होप क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोग का कोई भी डाउट नहीं है। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज फटाफट से पूछो, एनीवन, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट। राइट, होमवर्क क्वेश्चन था इसीलिए फटाफट से थोड़ा मूव किए। आप लोग को रिक्वेस्ट है, होमवर्क क्वेश्चन आप लोग अगर घर में एक बार भी अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो तो आप लोग को प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज अपने होमवर्क क्वेश्चन में थोड़ा सा स्पीड पकड़ के रखते हैं, राइट। तो रिक्वेस्ट है होमवर्क क्वेश्चन आप लोग जरूर जरूर अटेम्प्ट करना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपना कॉल्स इन अरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। ओके, तो इसके ऊपर लेट मी explain a little first. कॉल्स इन अरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन अरियर क्या होता है, इशूड $1 लाख शेयर्स, सब्सक्राइब्ड 1 लाख शेयर्स, एप्लीकेशन रिसीव्ड either allotment money or any of the call money not received from a particular shareholder is calls in arrear। ध्यान से समझना, हम लोग शेयर्स इशू किए, सब्सक्रिप्शन मिला, जब सब्सक्रिप्शन मिला तो एप्लीकेशन का पैसा मिल गया, एप्लीकेशन का पैसा मिल गया तो हम लोग शेयर्स अलॉट कर दिए। शेयर्स अलॉट कर देने के बाद सेकेंड इंस्टॉलमेंट दैट इज अलॉटमेंट का पैसा मिलना था, एंड उसके बाद फर्दर इंस्टॉलमेंट फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल एंड सो ऑन, कॉल का पैसा मिलना था।
उसमें से अगर अलॉटमेंट का पैसा ना मिले या किसी भी कॉल का पैसा अगर ना मिले, तो जो पैसा नहीं मिला उसको बोलते हैं कॉल्स इन अरियर। कोई मान लो कि हजारों शेयर होल्डर है, उसमें से कोई एक शेयर होल्डर है जो 500 शेयर होल्ड करता है, वो अगर अपना अलॉटमेंट का पैसा ना दे, या फिर वो अपना कॉल का पैसा ना दे, फर्स्ट कॉल का पैसा ना दे, या फिर सेकंड कॉल का पैसा ना दे, कोई भी अमाउंट अगर वो मिस करता है, कोई भी एक इंस्टॉलमेंट का अमाउंट अगर कोई पर्टिकुलर शेयर होल्डर नहीं देता है, तो उसको बोलते हैं कॉल्स इन अरियर। राइट, ध्यान से सोचो, कॉल्स इन अरियर एक कंपनी के लिए क्या है? कॉल्स इन अरियर एक कंपनी के लिए रिसीवेबल है। कॉल्स इन अरियर एक कंपनी के लिए रिसीवेबल है, लाइक एन असेट, इट इज लाइक एन असेट। तो क्या तो उसको बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखाया जाना चाहिए, या फिर लाइबिलिटी साइड में किसी के साथ माइनस करके दिखाना चाहिए। राइट, अपने को फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज जब अपने चैप्टर पढ़ेंगे, शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 अपने को बताएगा कि कॉल्स इन अरियर को कैसे डिस्क्लोज करते हैं। तो अपने देखेंगे सर कॉल्स इन अरियर है तो रिसीवेबल, राइट, क्या तो उसको असेट में दिखाइए या लाइबिलिटी में रिड्यूस करके दिखाइए। अपने को शेड्यूल 3 बोलेगा इसको लाइबिलिटी साइड में रिड्यूस करके दिखाइए। लाइबिलिटी साइड में कहां से रिड्यूस करके दिखाए? लाइबिलिटी साइड में आपके पास शेयर होल्डर फंड है, शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल है। शेयर कैपिटल में अभी अभी अपने जो देखे सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल में उसको माइनस करके दिखाइए। प्लीज ध्यान से समझना, कॉल्स इन अरियर इज अ रिसीवेबल फॉर द कंपनी, राइट, तो इट इज एन असेट फॉर द कंपनी। उस असेट को अपने को कहां दिखाना है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल में डिडक्ट करके दिखाना है। आज के क्लास में अभी अपने देखेंगे कि कैसे डिडक्ट करके दिखाया जाता है। राइट, तो क्या बोल रहे हैं? आइदर अलॉटमेंट मनी और एनी ऑफ द कॉल मनी नॉट रिसीव्ड फ्रॉम अ पर्टिकुलर शेयर होल्डर इज कॉल्स इन अरियर। अब इस सर कॉल्स इन अरियर का क्या करे? राइट, आइदर will be received later, will be received later की जगह लिख दो received later, received with next installment, not received next installment or any further installment। यहां पे क्या बोलना चाह रहे हैं सुनना, जो कॉल्स इन अरियर हो गया वो हो सकता है कि हम लोग को कोई नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो और बाकी है उसके साथ क्या तो मिल जाए। राइट, मतलब अलॉटमेंट का पैसा मान लो नहीं मिला, हो सकता है जो पैसा नहीं मिला उस शेयर होल्डर से वो फर्स्ट कॉल के टाइम पर हो सकता है दे देगा, या हो सकता है अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दोनों का पैसा नहीं दिया और जब सेकंड एंड फाइनल कॉल आया तो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का भी साथ में दे दिया। तो ये वाला वो केस है, रिसीव्ड विद नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट और एनी फर्दर इंस्टॉलमेंट में क्या तो मिल जाएगा और क्या तो नहीं मिलेगा, नॉट रिसीव्ड। अगर मिल जाएगा, अगर मिल जाएगा तो क्या करेंगे? शेयर कॉल्स इन अरियर को जो आपने डेबिट किए थे, कॉल्स इन अरियर डेबिट जो किए थे उसको रिवर्स कर देंगे। कॉल्स इन अरियर अकाउंट विल बी रिवर्स्ड। और मान लो नहीं मिलेगा, कंपनी कैन forfeit the shares, forfeit the shares। अपने लेटर पार्ट ऑफ द चैप्टर में पढ़ेंगे फोरफीचर के बारे में। फोरफीट का मतलब जब्त कर लेना, कब्जा कर लेना, जो अभी तक पैसा ऑलरेडी मिल चुका है, एप्लीकेशन का पैसा और बाकी पैसा भी हो सकता है कुछ मिल चुका होगा, जो भी पैसा मिल चुका होगा वो कंपनी जब्त कर लेगा, कब्जे में कर लेगा, उसको बोलते हैं फोरफीट। तो क्या तो लेटर स्टेजेस में पैसा मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा तो जो कॉल्स इन अरियर को डेबिट किए तो उसको क्रेडिट करो, खत्म करो, बैंक अकाउंट में डेबिट हो चुका, पैसा आ चुका। अगर पैसा नहीं आएगा तो कंपनी कैन फोरफीट द शेयर्स। राइट, तो ये है कहानी कॉल्स इन अरियर का। फॉर्चुनेटली सीबीएसई को इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर या फिर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस करने का जरूरत नहीं है, आप लोग के सिलेबस के बाहर है। ओके, तो ये कहानी था कॉल्स इन अरियर का। सिमिलर कहानी है कॉल्स इन एडवांस का, बट उल्टा कहानी है। क्या है? कॉल्स इन एडवांस के केस में पैसा एडवांस में मिल जाता। अच्छा, एक और पॉइंट नीचे यहां लिख लो, नोट, नोट, कॉल्स इन अरियर
ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को यहां से हम हटा रहे हैं. कॉल्स इन अरियर इज shown as deduction in subscribed capital. इस पॉइंट को मत भूलना. Calls in arrear is shown as a deduction in subscribed capital. Calls in advance, मान लो issued 1 लाख शेयर्स, subscribed application money received. Okay, application money received. Now from a particular shareholder money for uncalled installments received in advance. मतलब ऐसा इंस्टॉलमेंट जो अभी तक कॉल किए नहीं है पर पैसा मिल गया. मतलब क्या, तो एप्लीकेशन के साथ अलॉटमेंट का भी पैसा मिल गया, या एप्लीकेशन के साथ ही कोई कॉल का पैसा भी मिल गया, या फिर अलॉटमेंट के साथ कोई कॉल का पैसा मिल गया. ये जो पैसा मिल गया बिना कॉल किए उसको बोलते हैं एडवांस में मिल जाना. कॉल का पैसा एडवांस में मिल जाना, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड इज installment money received in advance is called calls in advance. अब जरा सोचो, कंपनी अभी तक कॉल का पैसा मांगा नहीं है पर कंपनी को पैसा मिल गया एडवांस में. जब तक कॉल ना करे तब तक कंपनी के लिए ये क्या है, जब तक कॉल ना हो तब तक कंपनी को जो पैसा एडवांस में मिला हुआ है वो कंपनी के लिए, जब तक कॉल ना हो तब तक के लिए लायबिलिटी है. Calls in advance is a liability for the company. It is shown under other current liabilities, right? Financial statement of companies में liability side में current liability के अंदर other current liabilities में दिखाया जाता है calls in advance, right? तो calls in advance का फिर क्या होता है, shown as other current liabilities in balance sheet. Important point है, this is adjusted when the call is actually made. राइट, जब एक्चुअल में कॉल करेंगे ना उस टाइम पे वापस से बैंक में पैसा थोड़ी ना आएगा. मान लो कोई एक शेयर होल्डर है ए जो 2000 शेयर होल्ड करता है, वो अपना 2000 शेयर के बदले कॉल का पैसा ऑलरेडी एडवांस में दे दिया. ओके, अब जब कंपनी एक्चुअल में कॉल का पैसा ड्यू करेगा, क्या उस समय जो शेयर होल्डर ए है क्या वो वापस से कॉल का पैसा देगा? नहीं देगा. वो तो बोलेगा ना कंपनी हम तो पहले ही एडवांस में दे दिया था तुमको. उस टाइम पर अपने को जर्नल एंट्री पास करते वक्त केयरफुल रहना है कि सर जो कॉल्स इन एडवांस में अमाउंट पड़ा हुआ है ना लायबिलिटी में, क्रेडिट बैलेंस जो पड़ा हुआ है उसको एडजस्ट करिए, उसको डेबिट करिए. राइट, ये केयरफुल आपको रहना होगा.
तो बस इतना सा ही कहानी है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस फॉर्चुनेटली सीबीएसई को करने का जरूरत नहीं है, सीबीएसई के परव्यू के बाहर है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस भी आपको करने का जरूरत नहीं है। अपने एक अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोल रहा है? ऑन 1 जनवरी 20 बानी लिमिटेड। अच्छा, सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा क्या? जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ बानी लिमिटेड इंक्लूडिंग कैश ट्रांजेक्शंस। द कंपनी मेंटेन्स कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। ऑल राइट, अपने मानेंगे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट भी मेंटेन करता है, नो प्रॉब्लम। On 1st January 20, Bani Limited issued 10,000 equity shares of rupees 10 each, payable as 334, and this is rupees 4, that is first and final call rupees 4 is 3 months after allotment, right? बता दिया कि allotment होगा उसके 3 महीना के बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल करेंगे रुपीस 4 का। और ये बात तो आप लोग को पहले ही बोल चुके हैं कि सर ये काम तुरंत कर लिया करो कि सर 10 रुपए का शेयर 10 रुपया में इशू हो रहा है। 10 shares of rupees 10 each issued at rupees 10, and the breakup of this 10 is 334. First installment, second installment and third installment, 3 installment में पैसा ले रहा है। वेरी नाइस। Applications were received for 13,000 shares. ऐसा सिचुएशन को बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन को अपने अलग से भी कवर करने वाले हैं, वही मेन फंडा वहीं से स्टार्ट होगा अपना चैप्टर का, ठीक है। ओवर सब्सक्रिप्शन जब होता है ना, कंपनी को जब कंपनी मांगा कितना, ऑफर कितना किया, इशू कितना किया, 10,000 ओनली, बट कंपनी को सब्सक्रिप्शन कितना का मिला, 13,000। कंपनी के पास ऑप्शन है, कंपनी चाहे तो जो एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिला है ना, क्या तो उसको रिजेक्ट कर दे और वो लोग का पैसा को रिफंड कर दे। एप्लीकेशन का पैसा मिल चुका, वो एप्लीकेशन का पैसा वो लोग को वापस लौटा दे, रिफंड कर दे, रिजेक्ट कर दे, राइट। या फिर कंपनी के पास दूसरा ऑप्शन है कि वो 13,000 शेयर होल्डर लोग को इक्वली प्रोपोर्शनेटली डिवाइड करके इस तरह से बांट दे कि टोटल अलॉटमेंट 13,000 शेयर हुआ है, राइट। प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट कर दे, टोटल अलॉटमेंट कैन नॉट बी मोर देन 10,000। कंपनीज एक्ट रेस्ट्रिक्ट करता है, मना करता है, बोलता है कि कंपनी तुम इशू किया 10,000, अब तुमको सब्सक्रिप्शन ज्यादा मिल गया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम ज्यादा अलॉट कर देगा, नहीं, तुम अलॉट 10,000 ही कर सकता है, राइट। मैक्सिमम अलॉट अब तुम 10,000 ही कर सकता है, लेकिन अब जो 10,000 तुम अलॉट करेगा आउट ऑफ 13,000, वो तुम प्रोपोर्शनेट भी कर सकता है या फिर कुछ रिजेक्ट भी कर सकता है। तो पहला ऑप्शन क्या था कंपनी के पास कि रिजेक्ट कर दो, जो एक्स्ट्रा मिला हुआ है वो लोग को रिफंड कर दो। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि वो लोग में इक्वली इस तरह से बांट दे कि टोटल अलॉटमेंट इज 10,000 ओनली, राइट। जो प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट का बात किया ना, उसको बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा अलॉटमेंट इज अ वेरी कोर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में वी कैन पिक इट अप, बट उसके बाद वाले क्लास से तो खाली प्रो राटा ही चलेगा, मेन क्रक्स रहेगा इस चैप्टर का, राइट। बट अभी इस सम में आपको प्रो राटा नहीं बोलने वाला है, इस सम में रिजेक्शन वाला बात बोलने वाला है, सुनना। Applications were received for 13,000 shares and directors made allotment in full to the applicants demanding 5 or more shares and refunded the amount to the applicants for 3,000 shares. और 3,000 शेयर्स के बदले रिफंड कर दिया, मतलब बाकी 10,000 को अलॉट कर दिया। ये जो कहानी लिखा हुआ है ना कि अलॉटमेंट इन फुल टू द एप्लीकेंट्स डिमांडेड 5 और मोर शेयर्स, राइट, ये बोलना ये चाह रहा है कि कोई ऐसा शेयर होल्डर जो 2 शेयर के लिए अप्लाई किया था, 3 शेयर के लिए अप्लाई किया था, 4 शेयर के लिए अप्लाई किया था, 1 शेयर के लिए अप्लाई किया था, वो लोग सबको रिजेक्ट कर दिया और वो लोग का टोटल मिला के ही हो रहा था 3,000। और ऐसे शेयर होल्डर लोग जो 5 या 5 से ज्यादा शेयर के लिए अप्लाई किए थे, वो लोग को अलॉट कर दिया और वो लोग का टोटल हुआ 10,000, राइट। ये आप लोग को थोड़ा सा स्टोरी बता रहा है, कहानी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, 1 शेयर होल्डर हु वाज अलॉटेड 200 शेयर, एक शेयर होल्डर जिसको 200 शेयर अलॉट हुआ, पेड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल विथ अलॉटमेंट। बताओ ये क्या है, जो अलॉटमेंट के साथ ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी पैसा दे दिया, इसको क्या कॉल्स इन अरियर बोलते हैं या कॉल्स इन एडवांस बोलते हैं, फटाफट बताना। And another shareholder did not pay allotment money on his 300 शेयर, मतलब जब अलॉटमेंट का पैसा मांगे इस 300 शेयर के बदले इससे, तो वो अलॉटमेंट का पैसा दिया नहीं, राइट। एंड पेड इट विथ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, पर जब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का टाइम आया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का जब टाइम आया, तो वो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में अपना अलॉटमेंट वाला पैसा भी दे दिया। वेरी गुड, एकदम करेक्ट आंसर, एक्सेलेंट हर्ष।
बोल रहा है ये जो 200 शेयर होल्डर 200 शेयर जो होल्ड कर रहा था ना, ही पेड द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल विद अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी के साथ ही। वेरी गुड, करेक्ट आशीष, आप लोग का आंसर करेक्ट है। बाकी लोग रिस्पांस क्यों नहीं दे रहे हो, फटाफट रिस्पांस दो। राइट, ये शेयर होल्डर जो 200 शेयर होल्ड कर रहा था, वो अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा भी दे दिया। इसी को बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। और ये वाला शेयर होल्डर जो 300 शेयर होल्ड कर रहा था, वो अलॉटमेंट का पैसा दिया ही नहीं। जो नहीं दिया, देना था नहीं दिया, कंपनी के लिए रिसीवेबल बन गया, उसको बोलते हैं कॉल्स इन अरियर। ओके, एंड ऑन हिज 300 एंड पेड इट, पर वो बाद में दे दिया, पेड इट विथ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। पर जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का टाइम आया, तो जो अलॉटमेंट का पैसा बाकी था इस 300 शेयर होल्डर का, वो उस समय दे दिया। आपको क्वेश्चन बोल रहा है जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन, और ठीक है, बस जर्नलाइज ही बोला है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का अपने जर्नल एंट्रीज देखेंगे। देखो, डेट है क्या क्वेश्चन में? हाँ, डेट है ना। चलो, 1 जनवरी 20। सबसे पहले तो सर बैंक में पैसा आता है, उसके बिना कंपनी का अकाउंट्स मूव भी नहीं करता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बताओ बैंक में पैसा कितना आया? सर एप्लीकेशन मिला था 13,000 शेयर्स का, और एप्लीकेशन के टाइम पे पर शेयर देना था ₹3। राइट, आई होप आप लोग ये ₹3 देख पा रहे हो एप्लीकेशन के टाइम का। तो 13,000 इंटू 3 कर दीजिए 39,000। राइट, लेकिन सर ये 39,000 शेयर में ना 3,000 का एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ था, जो कंपनी रिजेक्ट कर दिया। नेक्स्ट जर्नल एंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, सी वेरी केयरफुली। क्या होता है? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ये वाला अमाउंट तो पूरा का पूरा यहां से उठ के आ जाता है, एज इट इज उठ के आ जाता है। 39,000 को डेबिट कर देगा, करना ही पड़ता है। राइट, ये तो पूरा एज इट इज आ गया। बट सर टू इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाता है? हम लोग को पता है सर, जितना नंबर ऑफ शेयर एक्चुअली अलॉट हुआ था ना, वो तो सिर्फ 10,000 ही है, 13,000 तो अलॉट नहीं हुआ है। और इक्विटी शेयर कैपिटल में सिर्फ फेस वैल्यू का अमाउंट, दैट इज ₹10 पर शेयर में से कितना मिला हुआ है? ₹3 पर शेयर मिला हुआ है। ये ₹3 ही इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा, दैट इज 30,000। और जो एक्स्ट्रा पैसा मिला हुआ है ना सर, वो रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट कर दिया मतलब वो लोग का पैसा रिफंड कर दिया। रिफंड कर दिया मतलब बैंक से पैसा माइनस हो गया, बैंक माइनस क्रेडिट टू बैंक अकाउंट 9,000। 3,000 इंटू 3 को रिफंड करके रिजेक्ट कर दिया। ऑल राइट, नेक्स्ट अब क्या करेगा? नेक्स्ट जर्नल एंट्री विल बी फॉर मेकिंग द अलॉटमेंट मनी ड्यू। अलॉटमेंट को ड्यू करने का एंट्री क्या होगा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना ड्यू करना है? देखो पर शेयर कितना है? ₹3, तो ₹3 ड्यू करेगा। 10,000 इंटू 3, सर ये भी 30,000 ही यहां मिलना चाहिए। राइट, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री ऑफ दिस सम। इस सम का बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, सुनना। बैंक में सर पैसा आएगा अलॉटमेंट का, बैंक अकाउंट डेबिट तो होगा, हम लोग को मालूम है। लेकिन सर हम लोग को यह बात भी पता है कि बैंक अकाउंट ना, बैंक में पूरा का पूरा जो 30,000 मिलना है, पूरा 30,000 नहीं आएगा, उसमें कुछ कम ज्यादा आएगा। क्यों सर? क्योंकि कुछ पैसा हम लोग को एडवांस में मिल गया। एडवांस में जो मिल गया उसको लायबिलिटी बोलते हैं, कॉल्स इन एडवांस। तो सर उसके लिए हम लोग का 2 कॉल्स इन एडवांस कुछ आने वाला है। और सर कुछ पैसा ऐसा है जो मिलना चाहिए था पर नहीं मिला, राइट, उसको बोलते हैं कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर हम लोग के लिए रिसीवेबल असेट प्लस डेबिट है, तो कॉल्स इन अरियर को डेबिट करना पड़ेगा। और फिर जो हम लोग का टेम्पररी अकाउंट था इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, वो सेटल हो जाएगा, तो उसको हम लोग खत्म करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। राइट,
इस तरह का जर्नल एंट्रीज में सबसे पहले हम लोग को एंट्री पास करना चाहिए टेम्पररी अकाउंट का, उसको खत्म करना होता है, राइट। तो ये 30,000 डेबिट था, ये पूरा 30,000 क्रेडिट होगा, ये खत्म हो गया, राइट। तो मतलब 30,000 मिलना चाहिए था बैंक में, बट 30,000 नहीं मिला, उसमें कुछ हम लोग को एक्स्ट्रा मिल गया। एक्स्ट्रा किससे मिला, चलो एक बार फिर से देखें। कॉल्स इन एडवांस 200 शेयर्स के, ऐसा एक शेयर होल्डर जो 200 शेयर होल्ड करता था, वो हम लोग को एडवांस में क्या दे दिया, ₹4 पर शेयर। अरे एडवांस में तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ही देगा ना, एडवांस में नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट देगा, वो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट दैट इज ऑफ ₹4 पर शेयर हम लोग को एडवांस में दे दिया, ₹4 पर शेयर दे दिया। तो क्या करें, ये ब्रैकेट का कैलकुलेशन देखो, इस 200 शेयर्स के बदले हम लोग को ₹4 पर शेयर एक्स्ट्रा मिल गया, जिसके लिए हम लोग कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट कर दिए 800, राइट। पर कुछ पैसा हम लोग को नहीं भी मिला। हम लोग को कौन सा अमाउंट नहीं मिला, ध्यान से देखो, कॉल्स इन अरियर इस सर 300 शेयर्स के ऊपर, 300 शेयर्स के ऊपर हम लोग को डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट के टाइम पे मिलना था ₹3 पर शेयर, और 300 शेयर्स के ऊपर वो नहीं मिला, 300 इंटू 3 नहीं मिला, 300 इंटू 3 नहीं मिला। बी वेरी केयरफुल, यहां पे कॉल्स इन एडवांस के टाइम पे इंटू 4 किए थे, बट कॉल्स इन अरियर के टाइम पे हम लोग को करना पड़ेगा 300 इंटू 3, क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा है जो नहीं मिला, अमाउंट विल बी 900। अब ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बैंक में सर पैसा आना चाहिए था 30,000, बट कुछ एडवांस आया +800, कुछ आना चाहिए था जो नहीं आया -900, तो कितना आया 29,900। सबको प्लीज कंफर्म करना, 29,900 पक्का क्लियर है। नेक्स्ट जर्नल एंट्री विल बी फॉर मेकिंग द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करने का एंट्री, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना होगा सर, ये ना 10,000 शेयर्स के ऊपर एट द रेट ऑफ ₹4, 10,000 इंटू 4 दैट इज 40,000। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, एक्सेलेंट, 40,000, ऑल राइट। बट ये वाला एक्चुअली दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री, दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री ऑफ दिस सम। अभी जो एंट्री पास करने वाले हैं ना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके। ध्यान देना, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा बैंक में सर, हम लोग को पता है पक्का आएगा, है ना, क्योंकि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मांगा है तो उसका पैसा तो आना ही है। और सर उसके बाद ये जो टेम्पररी अकाउंट है ना, वो क्लोज हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को वापस से क्रेडिट कर दो, खत्म करो, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। अब कैसे सोचना है, क्या सेकंड एंड फाइनल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम पर भी क्या कोई कॉल्स इन अरियर हुआ है, नहीं हुआ है सर, नहीं हुआ है, मतलब यहां पर कोई कॉल्स इन अरियर डेबिट में नहीं आएगा, यहां पे कोई कॉल्स इन अरियर डेबिट में नहीं आएगा। अगर होता कॉल्स इन अरियर तो कॉल्स इन अरियर यहां भी डेबिट करते, राइट। बट यहां तो बल्कि उल्टा हुआ है, क्या सर, जो पहले कॉल्स इन अरियर हुआ था ना, यहां पे जो कॉल्स इन अरियर हुआ था ना, उसका पैसा आ गया, यही तो क्वेश्चन बोला, देखो, पेड इट विथ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये 300 शेयर्स जो होल्ड कर रहा था, वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, बट वो अलॉटमेंट का पैसा बाद में दे दिया विथ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो अपने यही तो पढ़े हैं कि अगर अलॉटमेंट का पैसा बाद में मिल जाए तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट विल बी रिवर्स्ड। तो जो कॉल्स इन अरियर को डेबिट करके रखे थे, उसको अब रिवर्स कर देंगे, तो क्रेडिट कर देंगे टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट, राइट। चलो ये तो बात हुआ कॉल्स इन अरियर का। क्या इस एंट्री में कोई कॉल्स इन एडवांस हुआ है, कॉल्स इन एडवांस यहां हो ही नहीं सकता। फाइनल कॉल के टाइम पे क्या चीज का कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस तो तब होता है जब नेक्स्ट कॉल के लिए पैसा पहले मिल जाए। अब तो कोई नेक्स्ट कॉल बचा ही नहीं, तो कॉल्स इन एडवांस यहां नहीं हो सकता, मतलब सर यहां पे कोई कॉल्स इन एडवांस अकाउंट क्रेडिट नहीं होगा। बट नेक्स्ट बात, अगर कोई पहले से कॉल्स इन एडवांस मिला हुआ है, जैसे कि इस शेयर होल्डर से मिला हुआ है ना, 200 शेयर होल्डर से, ये जो 200 शेयर होल्ड करता है उससे कॉल्स इन एडवांस मिला हुआ है, क्या वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम पे वापस से पैसा देगा, नहीं देगा। लेकिन जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू होगा, तो उस समय जो उसका कॉल्स इन एडवांस पहले से मिला हुआ वो एडजस्ट तो करना पड़ेगा।
तो कॉल्स इन एडवांस जो ऑलरेडी क्रेडिट करके रखे हैं ना, उसको एडजस्ट करेंगे, मतलब उसको वापस से डेबिट कर देंगे और खत्म कर देंगे कॉल, क्योंकि ये वाला पैसा तो मिलने वाला नहीं है, बैंक में तो पैसा आने वाला नहीं है, तो क्या डेबिट करें, कॉल्स इन एडवांस को डेबिट कर दो, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, राइट। कंफर्म करना, फ्रेमिंग ऑफ दिस जर्नल एंट्री इज एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर टू यू ऑल, फ्रेमिंग ऑफ दिस जर्नल एंट्री इज एब्सोल्युटली क्लियर टू यू ऑल, प्लीज कंफर्म करना। अब यहां पर भी कैसे सोचते हैं, देखो सबसे पहले जो इंस्टॉलमेंट वाला अमाउंट है ना वो चेंज नहीं होगा, उसको पहले दे दो, इसको पहले साइड करो। सर 40,000 टोटल मिलना था, 40,000 इसको डेबिट करके रखे थे, 40,000 क्रेडिट करके इसको खत्म करिए, पहला बात। दूसरा बात, सर जो कॉल्स इन अरियर बाकी था ना उसका पैसा भी मिला है, कॉल्स इन अरियर कितना बाकी था सर, देखो यहां पर अपने देखे थे कॉल्स इन अरियर बाकी था 300 शेयर के ऊपर 3 रुपया करके, वो अभी मिला है, राइट। कॉल्स इन अरियर था ना 300 शेयर, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था पर अब दे दिया, तो हम लोग को खाली 40,000 थोड़ी ना मिलेगा, और 900 जो कॉल्स इन अरियर का था वो भी तो मिलेगा, मिलेगा सर, वेरी गुड, परफेक्ट। एंड सर जो पैसा एडवांस में मिल चुका वो वापस थोड़ी ना मिलेगा, कॉल्स इन एडवांस एडजस्ट हो जाएगा, वो कितना एडजस्ट होगा, जितना एडवांस में मिला हुआ है 800, वो एडजस्ट हो जाएगा, 800 को क्रेडिट डेबिट कर दो वापस से। फर्स्ट कॉल एंट्री वापस से एक्सप्लेन करेंगे, पहले कंप्लीट करेंगे, सुनना। अब सर बैंक अकाउंट में बहुत क्लियर है, 40,000 टोटल मिलना था फर्स्ट कॉल का, बट सर कॉल्स इन अरियर जो पुराना वाला बाकी था ना वो अभी फर्स्ट कॉल के साथ मिल रहा है, तो इसका मतलब प्लस 900 कर दो। बट सर कुछ पैसा पहले से मिला हुआ है कॉल्स इन एडवांस का, वो अब वापस से थोड़ी ना मिलेगा, तो सर वो नहीं मिलेगा जो उसको भी माइनस कर दीजिए, तो एक्चुअल में कितना मिलेगा 40,100, राइट। ये दोनों एंट्री हम वापस से रिपीट कर रहे हैं, सुनना सब कोई बहुत ध्यान से। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करने का एंट्री एकदम सिंपल है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करने का एंट्री, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जैसे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हर बार ड्यू करते हैं एग्जैक्टली वही वाला एंट्री, 40,000 ड्यू कर दिए। कैसे हुआ सर 40,000, फटाफट से बता दीजिए, क्योंकि सर 10,000 शेयर्स के ऊपर ना एट द रेट ऑफ ₹4 पर शेयर मिलने वाला था, देख लो अपने ऑलरेडी इंस्टॉलमेंट को अपने मार्क करके रखे हैं, यहां पर ₹4 पर शेयर है, राइट। तो ये 40,000 तो सर एकदम क्लियर है, राइट। उसके बाद जब पैसा मिलेगा उसका जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट, सर बैंक में पैसा आता है, बैंक अकाउंट डेबिट, ये वाला बैंक अकाउंट डेबिट में तो सर हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैंक अकाउंट डेबिट हम लोग को बिल्कुल क्लियर है, और टू फर्स्ट कॉल होता है ये भी हम लोग को पता है, ओके नो प्रॉब्लम। बट द थिंग इज सर, इस अभी जब हम लोग को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मिलेगा ना तो हम लोग को खाली ये 40,000 नहीं मिलेगा, हम लोग को जो पहले का कॉल्स इन अरियर का अमाउंट बाकी है ना 900, वो भी मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन बोला है कि वो वाला शेयर होल्डर अपना अलॉटमेंट का पैसा भी अलॉन्ग विथ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दे रहा है, तो अलॉन्ग विथ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दे रहा है, तो ये लोग कॉल्स इन अरियर को रिवर्स कर दिए। और एक और बात हम लोग को पता है कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कुछ पैसा ऑलरेडी एडवांस में मिला हुआ है, वो पैसा थोड़ी ना वापस से मिलेगा, राइट। अगर आप लोग चाहते हो तो दिस एंट्री कैन बी ब्रोकन इनटू 2, कैसे दिखाइए सर, एक तो आप लोग को जो पता है बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है, और सर इसमें एक्चुअली कुछ पैसा नहीं मिलेगा ये भी हम लोग को पता है, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, अरे ये पैसा नहीं भी तो मिलेगा ना, टोटल तो सर 40,000 मिलना है, मालूम है हम लोग को, राइट, टोटल 40,000 मिलना है हम लोग को पता है, बट सर कॉल्स इन एडवांस ऑलरेडी जो पहले से पैसा मिला हुआ वो वापिस से थोड़ी ना मिलेगा, वो कितना है अमाउंट 800 रुपीज पहले से मिला हुआ है, एक शेयर होल्डर था, देखो यहां पर ये वाला, देखो ये शेयर होल्डर कॉल्स इन एडवांस देके रखा है पहले से 200 शेयर के ऊपर 4 रुपया करके, ऑलरेडी 800 रुपया देके रखा है, वो वापस थोड़ी ना देगा, वो वापस नहीं देगा, मतलब सर 800 तो नहीं मिलेगा, इसका मतलब हम लोग को टोटल कितना मिलने वाला है 39,200। बट एक और बात सर, पहले का कुछ कॉल्स इन अरियर है वो भी अब मिलेगा, तो इसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट और जो कॉल्स इन अरियर में पड़ा है उसको क्रेडिट करेंगे, कॉल्स इन अरियर 900 जो पहले से बाकी था ना अलॉटमेंट का पैसा, देखो बाकी था यहां पर, वो अब मिलेगा 300 शेयर के ऊपर 3 रुपया करके, जो नहीं दिया था वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ में कॉल्स इन अरियर का पैसा दे देता है, राइट। ये दोनों को अगर आप मर्ज करोगे तो आपको ये वाला एंट्री मिल जाएगा। कंफर्म करना सब कोई
कि ये एंट्री बिल्कुल क्लियर है, आप लोग को ये सम बिल्कुल क्लियर है, तो हम लोग इसमें शेयर कैपिटल में दिखाने बोला है क्या नहीं बोला है? चलो, अगर आप लोग का इस क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज बताना, वापस से डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, थैंक यू सो मच। वेदांत आप भी कंफर्म करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच वेदांत। चलो, अपने अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में मूव कर रहे हैं। एक्चुअली बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है जो आप लोग जानते हो पहले से, वही है। कभी कभी आप लोग को क्वेश्चन में बोलेगा कि कैश बुक बनाओ, राइट? अब कैश बुक इज अ सब्सिडियरी बुक। सब्सिडियरी बुक का फंडा आप लोग भूल जाते हो, क्लास 11 में पढ़े थे, आप लोग भूल गए होंगे, मैं याद दिला देता हूं, सुनना बहुत ध्यान से। अगर याद भी है ना तो ओवर कॉन्फिडेंट मत रहना, बहुत ध्यान से सुनना। क्या होता है सब्सिडियरी बुक का मतलब? ऐसा ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्डिंग जो कि उस सब्सिडियरी बुक में हो जाएगा और फिर जर्नल एंट्री पास करने का जरूरत नहीं है। अपने बचपन से देखते आए हैं, बचपन से मतलब क्लास 11, राइट? अकाउंटेंसी का बचपन देखते आए हैं, हर एक ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री का रिकॉर्डिंग होता है, जर्नल एंट्री पास होता है। बट फिर जैसे ही थोड़े से बड़े हुए तो पता चला हर एक ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री पास करने का जरूरत नहीं है। कुछ कुछ सब्सिडियरी बुक मेंटेन होता है, कोई कोई ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग उस सब्सिडियरी बुक में हो जाता है। अगर रिकॉर्डिंग सब्सिडियरी बुक में हो जाए तो उस ट्रांजैक्शन का अलग से जर्नल एंट्री पास करने का जरूरत नहीं है, राइट? इन दैट केस अगर कोई ट्रांजैक्शन सब्सिडियरी बुक में चला गया तो उस केस में ऐसा ट्रांजैक्शन जो सब्सिडियरी बुक में नहीं जा पाया, सिर्फ वो वाला ट्रांजैक्शन ही जर्नल प्रॉपर में जाता है, जिसको अपने जर्नल एंट्री के नाम से जानते हैं। कैश बुक इज वन ऑफ द सब्सिडियरी बुक। तो अगर कोई ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड हो पाएगा तो उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसा रहेगा जो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा, सिर्फ वो वाला ट्रांजैक्शन जर्नल एंट्री पास होगा जर्नल प्रॉपर में, राइट? मतलब अब हम लोग को क्वेश्चन रीड करते समय जो हम लोग धड़ाधड़ जर्नल एंट्री पास करते जा रहे थे, बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल, अलॉटमेंट टू कैपिटल, बैंक टू अलॉटमेंट, राइट? फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, बैंक टू फर्स्ट कॉल, ये जो दमादम दमादम एक तो माथा में ट्रेंड बन गया ना, एक पैटर्न बन गया, वो पैटर्न को ब्रेक करना पड़ेगा। क्योंकि सर सारा जर्नल एंट्री पास नहीं करना है बहुत इजी, लेकिन क्योंकि कैश बुक का लैक ऑफ प्रैक्टिस है इसीलिए ये सम टफ बन जाता है। एग्जाम में अगर आता है तो आप लोग बहुत ज्यादा टाइम इसमें वेस्ट कर देते हो और उसके बाद भी कभी राइट होता है कभी रॉन्ग होता है, राइट? तो प्लीज अंडरस्टैंड, इस टाइप का क्वेश्चन के लिए आपको एडिशनल प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा सर? कॉन्सेप्ट नया नहीं है, कॉन्सेप्ट बहुत तोप नहीं है, बट इसलिए करना पड़ेगा बिकॉज क्लास 11 में लैक ऑफ प्रैक्टिस रहा हुआ है कैश बुक और लेजर्स का, राइट? इसलिए अभी यहां पर 2-3 क्वेश्चन अच्छे से आप लोग को प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। इसमें दूसरा ऑप्शन नहीं है, प्लीज समझ के रखना। अगर एग्जाम में कैश बुक का क्वेश्चन आता है और अगर आपका प्रैक्टिस नहीं किया हुआ है तो आप एग्जाम देते समय स्ट्रगल करोगे। व्हाई स्ट्रगल? नॉट बिकॉज की योर कॉन्सेप्ट इज नॉट क्लियर, बट बिकॉज देयर इज अ लैक ऑफ प्रैक्टिस ऑफ कैश बुक। ओके ओके, तो नाउ अपने आप जो क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें कैश बुक बनाने बोलेगा क्वेश्चन। कैश बुक बनाना मतलब वो सारा ट्रांजैक्शन जिसमें कैश या बैंक प्लस या कैश या बैंक माइनस हो रहा है वो सारा कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। मतलब जितना भी रिसीट और जितना भी पेमेंट है वो सब कैश बुक में रिकॉर्ड होने वाला है। और रिसीट और पेमेंट का ट्रांजैक्शन को छोड़ के बाकी जितना भी ट्रांजैक्शन है वो सारा का सारा जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होने वाला है। तो अब आपको ट्रांजैक्शंस को रीड करते वक्त ये दिमाग में रखना है कि क्या कोई रिसीट या पेमेंट है क्या? अगर रिसीट या पेमेंट है तो कैश बुक में एंट्री कर दो, रिकॉर्ड कर दो, और बाकी सारा एंट्री जैसे अपने जा रहे थे एकदम फ्लो वैसे ही जाएगा, जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड कर दो। बस इतना बात का ख्याल रखना है, इतना बात का ध्यान रखना। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप जर्नल एंट्री सारा रिकॉर्ड कर दें और फिर कैश बुक में भी कुछ रिकॉर्ड करना है तो कर दें। नहीं, डबल एंट्री पास नहीं कर सकते हैं। जो कैश बुक में जाएगा वो कैश बुक में जाना होगा और जो कैश बुक में नहीं जा पाएगा वो सिर्फ जाएगा जर्नल प्रॉपर में। विद दिस बैकग्राउंड एक और चीज यहां पर इस क्वेश्चन में जो डिस्कस हो रहा है वो एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस हो रहा है जो अपने ऑलरेडी पहले भी देख सके हैं, अंडर सब्सक्राइब्ड। अंडर सब्सक्राइब्ड का मतलब क्या होता है कि कंपनी ऑफर किया 1 लाख शेयर्स बट कंपनी को सब्सक्रिप्शन मिला सिर्फ 90,000 का।
तो जितना ऑफर किया उससे कम सब्सक्रिप्शन मिला उसको बोलते हैं अंडर सब्सक्राइब्ड। अपने को फॉर अ फैक्ट पता होना चाहिए कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन शुड बी 90%। कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से अगर कंपनी कंपनी जितना भी शेयर्स ऑफर करे, जितना भी शेयर्स इशू करे, उसका मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% आना चाहिए, राइट। तो ये अगर आपको ऑब्जेक्टिव में, थ्योरी में ये वाला क्वेश्चन पूछता है तो आपको ये बात पता होना चाहिए। बट ऑन द अदर हैंड आपको ये बात और पता होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन में मान लो क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 लाख शेयर्स वर इशूड एंड ओनली 4 लाख शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड, तो लेस देन 90% हो गया। पर अपने क्वेश्चन से कभी आर्ग्यू नहीं करेंगे, अपने सम को वैसा का वैसा सॉल्व कर देंगे। अपने को नॉलेज होना चाहिए, उस नॉलेज के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर करना होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन कुछ अदरवाइज बोल देगा ना तो क्वेश्चन को हाथ जोड़ेंगे, क्वेश्चन जो बोल दिया करेक्ट है, क्वेश्चन भगवान है, राइट। क्वेश्चन से आर्ग्यू, क्वेश्चन से बहस कभी नहीं करेंगे। क्वेश्चन अगर कुछ बोल देगा तो बस कर देंगे। लेकिन फॉर अ फैक्ट, फॉर योर नॉलेज, आपको ये बात पता होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन आता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज 90%। ओके, चलिए, विद दिस बैकग्राउंड लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 10 है अपने पास, और एक क्वेश्चन नंबर 11 भी है, वो भी एकदम सिमिलर कॉन्सेप्ट है। इसमें भी अंडर सब्सक्रिप्शन एंड कैश बुक साथ में है, राइट। तो एक में हम नाम दे दिए कैश बुक, एक में नाम दे दिए अंडर सब्सक्रिप्शन, बट दोनों अंडर सब्सक्रिप्शन प्लस कैश बुक दोनों को मिला के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 11 एक्चुअली आपका चला जाएगा होमवर्क में, और अभी क्वेश्चन नंबर 10 अपने अभी करेंगे क्लास में। देखो, Black and White Limited offered 1 lakh equity shares or rupees 10 each to the public on the following terms। ठीक है, 1 लाख शेयर्स ऑफर कर रहा है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 3223। बस ये तो सर हम लोग को अभी तक एकदम एक्सपर्टीज हो गया है। जैसे ही इस तरह का बात करता है ना तो हम लोग को पता चल जाता है कि 10 रुपया को 4 इंस्टॉलमेंट में ले रहा है, उसमें से 3223 वाला बात कर रहा है, राइट। प्रीमियम का कोई बात नहीं किया, वेरी गुड। इसको सर हम लोग क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन, इसको अलॉटमेंट। नेक्स्ट वाला इंस्टॉलमेंट जो ये वाला बात कर रहा है ना, इसको बोलते हैं फर्स्ट कॉल, और ये तो सेकंड एंड फाइनल कॉल हो ही गया। अब यहां पर क्वेश्चन देखो, ये सब भी बोल रहा है पेड 2 मंथ्स आफ्टर अलॉटमेंट, पेड 3 मंथ्स आफ्टर द फर्स्ट कॉल, और क्वेश्चन में डेट यूज कर रहा है क्या, नहीं डेट यूज नहीं कर रहा है। हाँ, आगे डेट यूज कर रहा है, देखते हैं। पब्लिक अप्लाइड फॉर 90,000 इक्विटी शेयर, राइट। ऑफर किया था 1 लाख, बट पब्लिक कितना सब्सक्राइब किया, ओनली 90,000, अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया ना। ओके, इक्विटी शेयर्स विच वर अलॉटेड, द अलॉटमेंट टेकिंग प्लेस ऑन 1 मई, राइट। अलॉटमेंट किस दिन हुआ है, 1 मई को। ऑल मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट रिसीव्ड बाई 15 में। और अलॉटमेंट को जो ड्यू किया, अलॉटमेंट का पैसा जो ड्यू किया, वो कब तक बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट कब हुआ, 15 मई को हुआ। ओके, बोथ द कॉल्स वर ड्यूली मेड, बट अ शेयर होल्डर होल्डिंग 1500 शेयर्स फेल्ड टू पे द कॉल्स मनी, राइट। मतलब कॉल भी सारा ड्यू हो गया, सबका पैसा आ गया, सिर्फ एक शेयर होल्डर निकम्मा निकला जो 1500 शेयर जिसको अलॉट किए थे वो कॉल्स मनी नहीं दिया। कॉल्स मनी नहीं दिया मतलब फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया और सेकंड एंड फाइनल कॉल भी नहीं दिया, मतलब ये दोनों में वो क्या कर दिया, कॉल्स इन अरियर, राइट। पास जर्नल एंट्रीज, ऑल्सो प्रिपेयर कैश बुक एंड बैलेंस शीट, राइट। तो बैलेंस शीट तो बाद में देखते हैं, पहले कैश बुक एंड जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लो और उसका सारा ट्रांजेक्शन का रिकॉर्डिंग कर दो। क्वेश्चन नंबर 10, जस्ट सेकंड, 3 के बाद करना क्या है, कैश बुक का फॉर्मेट बहुत फटाफट से बनाना है। आप लोग मेरे साथ साथ कर रहे हो, रिक्वेस्ट है सबको। चिराग कंफर्म करना साथ साथ कर रहे हैं क्या। ओके, डेट, अपने क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं।
फिर अपने जो ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा उसका जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, और कैश बुक और जर्नल एंट्री कंप्लीट हो जाने के बाद अपने स्क्रीन ब्लैक क्यों हो गया, जस्ट अ सेकेंड प्लीज गाइस। ओके, तो 1 मिनट के लिए स्क्रीन ब्लैंक हो गया था। अभी सबको प्लीज कंफर्म करो कि अभी क्लियर है क्या, अभी फिर से दिख रहा है क्या एकदम क्लियर? ओके, चिराग कंफर्म करना। प्रेम, आर यू देयर? ट्रे, ट्रे आर यू देयर? श्रेष्ठ आर यू देयर? कंफर्म करना प्लीज फटाफट। ओके, तो अपने क्या किया, अपने कैश बुक का फॉर्मेट बना लिए, अपने जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, जो रिकॉर्डिंग कैश बुक में नहीं हो पाएगा उसका रिकॉर्डिंग जर्नल एंट्रीज में करेंगे, ठीक है? और उसके बाद हम लोग बैलेंस शीट बना के दिखा देंगे। हाँ सर क्लियर है, आगे का बात करिए। ओके, तो चलो बात करते हैं आगे का। क्या हुआ, सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा आया। एप्लीकेशन का पैसा किस दिन आया, आपने मानेंगे 1 मई को आया, क्योंकि क्वेश्चन में और कोई डेट नहीं बोला। तो एप्लीकेशन का जो पैसा आया मतलब बैंक अकाउंट डेबिट, ये है कैश बुक विथ बैंक कॉलम ओनली, राइट? बैंक में जब पैसा आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है, और कैश या बैंक प्लस या माइनस कहां रिकॉर्ड होता है, कैश बुक में। तो ये वाला ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड होगा 1 मई 2015 को टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट बता देना फटाफट से कितना है। नंबर ऑफ शेयर जिसका सब्सक्रिप्शन मिला है दैट इज ओनली 90,000। 90,000 के ऊपर ₹3 पर शेयर, 90,000 इंटू 3 इज 2,70,000। वेदांशी आर यू देयर, प्लीज कंफर्म करना। 2,70,000, करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या होता है, शेयर एप्लीकेशन को अपने ट्रांसफर करते हैं शेयर कैपिटल में। किस दिन, जिस दिन अलॉटमेंट होता है। अलॉटमेंट का डेट अपने को बता दिया 15 मई, तो 15 मई को अगर अलॉटमेंट हुआ है तो अपने जर्नल एंट्री पास करेंगे, क्योंकि ट्रांसफर वाले एंट्री में कहीं भी बैंक प्लस या माइनस नहीं हो रहा है। तो 15 मई को एंट्री विल बी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट इज, पूरा का पूरा पैसा मिल गया 2,70,000। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कब हुआ, अलॉटमेंट ड्यू करने का एंट्री। अलॉटमेंट ड्यू करने का एंट्री जिस दिन शेयर्स अलॉट होता है उसी दिन हो जाता है। 1 मिनट रुक जाना, ये जो अलॉटमेंट हुआ है ना ये 1 मई को हुआ है, ये 15 मई को नहीं हुआ है, राइट? अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन, अलॉटमेंट टेकिंग प्लेस ऑन 1 मई 15, राइट? फिर अलॉटमेंट का मनी जो ड्यू करेंगे ना वो भी 1 मई को ही कर देंगे, लेकिन फिर जब अलॉटमेंट का जो पैसा आएगा ना वो 15 मई को आएगा। ओके, तो इसका मतलब सर अलॉटमेंट ड्यू करने का एंट्री भी
हम लोग फर्स्ट में 15 को ही करेंगे। और अलॉटमेंट ड्यू करने का एंट्री मतलब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें कहीं भी बैंक प्लस या माइनस नहीं हो रहा है, तो ये जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्डिंग होगा। क्या रिकॉर्डिंग होगा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना सर? देखो पर शेयर कितना है? ₹2। अलॉटमेंट के टाइम पर ₹2 पर शेयर। 90,000 शेयर के ऊपर ₹2 पर शेयर, 1,80,000। 90,000 इंटू 2, 1,80,000। ओके। उसके बाद अलॉटमेंट का पैसा आया होगा। अलॉटमेंट का क्या पूरा पैसा आ गया? हाँ आ गया। जो डिफॉल्ट हुआ ना वो कब हुआ? वो हुआ फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल में। देखो यहां पे बोल रहा है कि शेयर होल्डर होल्डिंग 1500 शेयर्स फेल टू पे द कॉल्स मनी। अलॉटमेंट का पैसा तो पूरा दिया ही है। अलॉटमेंट का पैसा अगर पूरा दिया है मतलब बैंक में पूरा पैसा आया है। बैंक में पैसा कब आया? 15 मई 15 को आया टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना सर? 1,80,000 पूरा ड्यू था, पूरा पूरा पैसा मिल गया। फिर नेक्स्ट एंट्री जो होता है वो है फर्स्ट कॉल ड्यू करने का एंट्री। फर्स्ट कॉल ड्यू करने का एंट्री देखो अपने को क्वेश्चन बोल रहा है 2 months आफ्टर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के 2 महीना बाद, मतलब अलॉटमेंट किस दिन हुआ? 1 मई को। उसके 2 महीना बाद मतलब राइट, अलॉटमेंट का पैसा कब मिला इससे मतलब नहीं। अलॉटमेंट किस दिन हुआ? 1 मई को हुआ। उससे 2 महीना बाद मतलब 1 मई से जून जुलाई, 1 जुलाई को ड्यू करेगा। 1 जुलाई को ड्यू करेगा। एंट्री विल बी फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट विल बी 90,000 शेयर्स के ऊपर ₹2 पर शेयर फर्स्ट कॉल का। 90,000 इंटू 2 दैट इज अगेन 1,80,000 ओनली। अब ये 1,80,000 पैसा मिलना चाहिए अकाउंट में पूरा। बट सर हम लोग को पता है एक शेयर होल्डर है जिसके पास 1500 शेयर्स है, जिसको 1500 शेयर्स अलॉटेड है, वो हम लोग को ये वाला ₹2 पर शेयर है ना फर्स्ट कॉल का नहीं दिया। इसका मतलब बैंक में पैसा कितना शेयर्स के लिए आया? 90,000 में से 1500 का नहीं आया। मतलब कितना का आया? 88,500 का आया। जितना पैसा आया ना बैंक अकाउंट में, बैंक बस उतना ही डेबिट होगा। राइट? कैश बुक में क्या जाएगा? बैंक प्लस बैंक माइनस। तो बैंक प्लस कितना है? सिर्फ उतना ही अमाउंट यहां जाएगा। और अगर डेट अपने को नहीं बोला कि वो पैसा कब मिला है, मतलब अपने मान लेंगे 1 जुलाई को जो ड्यू था उसी दिन मिला है। टू फर्स्ट कॉल अकाउंट ब्रैकेट में ये वाला अमाउंट बड़े ध्यान से देखना सर। 88,500 शेयर होल्डर्स ही पैसा मिला है। टोटल 90,000 शेयर सब्सक्राइब था, उसमें से एक शेयर होल्डर ऐसा जो 1500 शेयर्स होल्ड करता है, उससे पैसा नहीं मिला। मतलब 90,000 माइनस 1500, 88,500 शेयर्स के अगेंस्ट में हम लोग को फर्स्ट कॉल का पैसा मिला है। 88,500 इंटू 2 कैलकुलेट करो, 1,77,000 मिला है हम लोग को। एक्सेलेंट। और सर जो 3,000 नहीं मिला ना उसको ही तो हम लोग कॉल्स इन अरियर बोलते हैं। तो कॉल्स इन अरियर का एंट्री हम लोग को यहां पर अलग से दिखाना पड़ेगा। 1 जुलाई 15 कॉल्स इन अरियर इज अ रिसीवेबल असेट प्लस डेबिट। कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना सर? देखो कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। 1500 शेयर के अगेंस्ट में ₹2 करके मिलना था जो कि नहीं मिला, मतलब 3,000 नहीं मिला। अब एक और मजे का बात बहुत ध्यान से देखो क्या हो रहा है। देखो टोटल फर्स्ट कॉल ड्यू कितना हुआ? फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट कितना हुआ? 90,000 इंटू 2, 1,80,000 टोटल डेबिट हुआ। फिर बैंक में जो पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल हुआ। बैंक में पैसा कितना आया? 1,77,000 आया। तो बैंक डेबिट हुआ 1,77,000 और टू फर्स्ट कॉल क्रेडिट हुआ 1,77,000। राइट? ध्यान देना, फर्स्ट कॉल डेबिट हुआ 180, फिर क्रेडिट हुआ 177। बट सर हम लोग को पता है ना फर्स्ट कॉल तो एक टेम्पररी अकाउंट है, वो तो एक इंस्टॉलमेंट का नाम है, तो उसको हम लोग को पूरा ही खत्म करना होता है। तो डेबिट हुआ 180,
क्रेडिट हुआ 177, अभी भी 3000 डेबिट में पड़ा हुआ है, कॉल्स इन अरियर की वजह से वो 3000 भी क्रेडिट हो गया और फर्स्ट कॉल अकाउंट खत्म हो गया। ये रिकंसिलिएशन भी आप लोग के दिमाग में एकदम क्लियर छप जाना चाहिए। नेक्स्ट बात क्या हुआ, फाइनल कॉल ड्यू करने का एंट्री। फाइनल कॉल कब ड्यू करेंगे, देखो यहां पे बोल रहा है टू बी पेड 3 months आफ्टर फर्स्ट कॉल, 3 months आफ्टर द फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल का डेट इज 1 जुलाई, 3 months जाओ, अगस्त सितंबर अक्टूबर, 1 अक्टूबर को एंट्री पास करेंगे ड्यू करने का। 1 अक्टूबर 15 को एंट्री विल बी सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना होगा बता दीजिए सर, जितना टोटल ड्यू होना चाहिए इंस्टॉलमेंट का, दैट इज ₹3 पर शेयर। 90,000 शेयर्स के लिए ₹3 पर शेयर हम लोग को चाहिएगा, तो 90,000 इंटू 3 कर दीजिए। 90,000 इंटू 3 दैट इज 2,70,000, करेक्ट है सर। एंड फिर क्या करिए, बैंक में पैसा आया होगा, बैंक में जब पैसा आता है तो हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट होगा। पर सर यहां पर भी वो वाला शेयर होल्डर जिसको 1500 शेयर्स अलॉट किए हुए हैं वो सेकंड एंड फाइनल कॉल भी नहीं दिया। सेकंड एंड फाइनल कॉल ₹3 पर शेयर नहीं दिया, मतलब कॉल्स इन अरियर फिर से हुआ। कितना कॉल्स इन अरियर हुआ, 1500 इंटू 3, 1500 इंटू 3 का कॉल्स इन अरियर हुआ। अभी ध्यान देना, पहले कॉल्स इन अरियर का एंट्री यहां पे पास कर दे रहे हैं 1 अक्टूबर 15 को, फिर से सेकंड एंड फाइनल कॉल का भी कॉल्स इन अरियर हुआ, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू सेकंड एंड फाइनल कॉल। अमाउंट बताओ कितना हो रहा है फटाफट। अमाउंट इज सर 1500 शेयर्स के लिए ₹3 पर शेयर आना चाहिए था, जो कि नहीं आया, 4,500। ओके, अब ध्यान देना, सेकंड कॉल के टाइम पर टोटल चाहिए था कितना, 270, बट उसमें से 4,500 नहीं आया। वेरी गुड, करेक्ट आंसर है चिराग। बाकी लोग भी रिस्पॉन्स दो फटाफट। 2,70,000 टोटल चाहिए था, उसमें से 4,500 नहीं आया, मतलब कितना आया, 270 माइनस 4,500 दैट इज 2,65,500। 265,500 आया। बैंक अकाउंट डेबिट कितना होगा, 265,500। इसको दूसरा तरीका कैलकुलेट करने का, बहुत ध्यान से सुनना। हम लोग को 1500 शेयर्स के बदले पैसा नहीं मिला, 1500 शेयर के लिए पैसा नहीं मिला, कितना के लिए मिला, 90,000 माइनस 1500 दैट इज 88,500 से मिला। 88,500 इंटू 3 विल अगेन बी 2,65,500। तो दोनों तरह से क्रॉस चेक करके कंफर्म करो कि क्लियर है, प्लीज एवरीवन। 1 अक्टूबर 15 टू सेकंड एंड फाइनल कॉल। राइट, इसको दो तरह है कैलकुलेट करने का सर। 2,70,000 में से 4,500 नहीं मिला, हम लोग को पता है। और दूसरा तरीका सर कैलकुलेट करने का भी हम लोग को पता है कि 88,500 शेयर होल्डर से पैसा मिला है एट द रेट ऑफ 3। आपको जैसे मन है लगा दीजिए और यहां पे टोटल लिख दीजिए ना, 265,500। क्लियर है, थैंक यू आशीष कंफर्म करने के लिए। बाकी लोग भी कंफर्म करो। ओके, क्लियर है। हर्ष is also saying excellent, चिराग is also saying clear है। बाकी लोग क्या हुआ, ओके। तो दिस वाज द जर्नल एंट्रीज, बस जर्नल एंट्री, इससे ज्यादा नहीं है। अब अगर आप देखो तो कैश बुक पूरा बन गया, यहां पे बाई बैलेंस कैरिड डाउन आएगा। बैलेंस कैरिड डाउन करके बताइए फटाफट कितना हो रहा है, ये आप लोग बता रहे हो, राइट। आई एम नॉट डूइंग दिस राइट नाउ, आप लोग बता रहे हो कितना आ रहा है। फिर यही वाला टू बैलेंस ब्रॉड डाउन आ जाएगा यहां पर, राइट। ये वाला अमाउंट जो बैलेंसिंग फिगर है ना, दिस यू आर सेइंग, कंफर्म करो फटाफट। इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि देखो यहां पे बोल रहा है बैलेंस शीट भी बनाओ। बैलेंस शीट बनाओ मतलब बैलेंस शीट बड़े अच्छे से बनाओ। बैलेंस शीट बनाना है तो
तो बहुत ध्यान से देखो कैसे बनेगा। राइट, अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात होने वाला है, तो अभी सब कोई बहुत अच्छे से फोकस करेंगे। अभी ये जो बैलेंस शीट का डिस्क्लोजर का डिस्कशन करने वाले हैं, उसके ऊपर कुछ होमवर्क क्वेश्चन भी जाएगा और वो एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली आपसे पूछा भी जाता है। अभी अपने बात कर रहे हैं, कंपनी का नाम क्या है? ब्लैक एंड व्हाइट लिमिटेड। extract of balance sheet of black and white limited as on में खाली छोड़ दो, क्योंकि एज ऑन जनरली 31 मार्च बनता है, बट क्वेश्चन में एग्जैक्ट डेट बोला नहीं है कब तक पैसा नहीं मिला, तो हम लोग एज ऑन नहीं लिखेंगे। ग्रेट, वेरी गुड। मेरे को कुछ आंसर्स ऑलरेडी मिल चुका है कि सर टोटल इज 8,92,500, राइट। तो 8,92,500 पक्का इसका टोटल आया होगा। देन ओनली यू टोल्ड कि सर 8,92,500 ही आप यहाँ पे लिख दीजिए। 8,92,500 सब जगह देखो किस तरह से छा गया, राइट। जो लोग अभी तक टोटल नहीं किया कंफर्म करना, राइट। एंड आई होप कि आप लोग मेरे साथ साथ कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो ना, तो घर में फिर अपने आप अगर करने का सोच रहे हो, वो होगा नहीं, एंड फिर आप लोग का ये चैप्टर ऐसे ही निकल जाएगा। गलती मत करना, साथ साथ करना प्लीज, राइट। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट लिमिटेड। ये मान लेते हैं प्रीवियस ईयर का फिगर है, करंट ईयर का फिगर है, ये नोट नंबर है, ओके। एंड यहां पर हम लोग बनाने वाले हैं नोट्स टू अकाउंट्स। तो लिखो इक्विटी एंड लायबिलिटीज, नोट नंबर, अमाउंट करंट ईयर, अमाउंट प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर को ब्लैंक छोड़ देंगे क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग को कोई डेटा दिया हुआ नहीं है, ओके। जस्ट लीव इट लाइक दिस। यहां पे सर नंबर 1 बनता है शेयर होल्डर्स फंड। फिर शेयर होल्डर फंड के अंदर में 3 आइटम आता है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट सर हम लोग को कभी भी पूछेगा नहीं, हम लोग को शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस ही पूछता है। इस क्वेश्चन में तो सर रिजर्व एंड सरप्लस भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल है, ओके। फिर हम लोग जाएंगे नोट्स टू अकाउंट्स में। इसमें सर नोट नंबर 1 ना हमेशा शेयर कैपिटल का ही बनता है, तो शेयर कैपिटल हम लोग सबसे पहले लिखते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल का क्या कोई इंफॉर्मेशन दिया है क्वेश्चन में? नहीं दिया है। नहीं भी देगा ना तो भी एग्जाम में डिस्क्लोज करना जरूरी है। कैसे? ऐसे, ऑथोराइज्ड कैपिटल डॉट 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 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच डॉट 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 डबल अंडरलाइन क्लोज। ये इंफॉर्मेशन आपको दिखाना जरूरी है। अच्छा, इस क्वेश्चन में इशूड कैपिटल और टोटल ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल इज नॉट सेम। ध्यान देना, अभी लास्ट सम जब किए थे ना बैलेंस शीट, उसमें आप लोगों को बोले थे कि अगर इशूड कैपिटल और टोटल ऑफ सब्सक्राइब अगर सेम हो रहा हो तो अपने एक साथ भी लिख सकते हैं। बट इस क्वेश्चन में इशूड इज कितना? इशूड इज 1 लाख, सब्सक्राइब्ड इज 90,000, एंड मोर ओवर उस 90,000 में भी देयर इज सम कॉल्स इन अरियर, नॉट फुल्ली पेड है, पूरा पूरा का पूरा फुल्ली पेड नहीं है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिस्कशन, कोई अभी क्लास छोड़ के नहीं जा रहा है, क्योंकि इसके ऊपर बेस करके कुछ होमवर्क भी देंगे, बहुत ध्यान से सुनना।
इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल सर हम लोग को मालूम है 1 लाख शेयर्स और इशूड 1 लाख शेयर्स 1 लाख इक्विटी शेयर्स लिखेंगे वैसे, ऑफ ₹10 ईच, कितना हुआ 10 लाख, इसको भी क्लोज कर देंगे बस, ये भी फेस ऑफ द बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। नेक्स्ट बात, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल में बहुत ध्यान से सुनो, दो होता है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड कैपिटल और सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड कैपिटल में जाने का दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन फुलफिल होना होगा, सिर्फ तब ही सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड में जा पाएगा। क्या है सर दो कंडीशन, सुनना, एक तो उतना नंबर ऑफ शेयर्स, वैसा नंबर ऑफ शेयर जिसके ऊपर हम लोग पूरा का पूरा पैसा कॉल कर चुके हैं और पूरा का पूरा पैसा मिल भी चुका है। मतलब अगर 100 रुपया का शेयर है तो ₹100 कॉल्ड एंड ₹100 पेड ऑल्सो। अगर 10 रुपया का शेयर है तो ₹10 इज कॉल्ड एंड ₹10 पेड ऑल्सो। अपने इस क्वेश्चन में देयर आर टोटल 90,000 शेयर्स विच आर सब्सक्राइब, 90,000 शेयर सब्सक्राइब हुआ है, बट उस 90,000 में से ऐसा शेयर कितना है जिसके ऊपर पूरा कॉल हो चुका है। 90,000 शेयर्स के ऊपर एट द रेट ऑफ ₹10 पूरा कॉल हो चुका है। 90,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 फुल्ली कॉल्ड अप, राइट। पहला कंडीशन फुलफिल्ड। दूसरा कंडीशन, ऐसा शेयर कितना है जिसके ऊपर फुल्ली रिसीव भी हो चुका है, फुल्ली पेड अप है, राइट। सोच के बताना। 90,000 में से सर 1,500 ऐसा है जो पूरा पैसा नहीं दिया, तो वो नहीं है फुल्ली पेड। इसका मतलब सर 88,500 शेयर्स ही ऐसा है जो फुल्ली कॉल्ड भी है और फुल्ली पेड भी है। 88,500 शेयर्स ही ऐसा है जिसके ऊपर फुल्ली कॉल्ड भी है और फुल्ली पेड भी है। सिर्फ वही जाएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड में, अदरवाइज नहीं जाएगा। ये दोनों कंडीशन फुलफिल होना होगा। पहले तो कॉल्ड होना जरूरी है। अगर कॉल्ड ही नहीं है, मान लो ₹10 पर शेयर, ओनली ₹8 इज कॉल्ड, इफ ओनली ₹8 इज कॉल्ड इट कैन नॉट गो टू सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, राइट। तो फॉर सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अपने को सर क्लियर हो चुका है 88,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 8,85,000 इसमें आ गया। अब बाकी सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड है, वैसा कितना है सर 1,500 शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली कॉल्ड, पूरा का पूरा पैसा मांग चुके हैं। तो पूरा का पूरा पैसा अगर मांग चुके हैं उस हिसाब से टोटल कितना ड्यू हो जाता है 1500 इंटू 10, 1500 इंटू 10 कितना 15,000, लेकिन लेस, राइट। जो बोले थे ना कॉल्स इन अरियर पढ़ाते वक्त, कॉल्स इन अरियर कहां डिस्क्लोज होगा, एज अ डिडक्शन इन सब्सक्राइब कैपिटल। बस ये है डिस्क्लोजर कॉल्स इन अरियर का। कॉल्स इन अरियर ब्रैकेट में देंगे 1500 शेयर्स के ऊपर सर हम लोग को फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा नहीं मिला। फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल मतलब फर्स्ट कॉल और सेकंड एंड फाइनल कॉल मतलब क्या क्या नहीं मिला सर, एक तो हम लोग को ये ₹2 नहीं मिला और ये ₹3 नहीं मिला, राइट। हम लोग को ये 2 नहीं मिला और ये 3 नहीं मिला, मतलब ₹5 पर शेयर नहीं मिला। मतलब 1500 इंटू 5 दैट इज 7,500, राइट। इसका मतलब सिर्फ 7,500 आएगा। और देखो टोटल कितना आ रहा है फटाफट से 8,92,500। आप लोग को मजा आना चाहिए ये फिगर देख के, राइट, क्योंकि आप लोग बैलेंस शीट को मैच करा दिए हो, राइट। इसके आगे एक थोड़ा सा एक स्टेप और आगे जाके एक चीज और बता रहे हैं, नोट नंबर 2 भी बना लो। मान लो अगर पूरा बैलेंस शीट ही बनाना है तो आप बना लो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स,
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश, बैंक, ये सब जाता है। तो अपने पास सर सम में सिर्फ बैंक का अमाउंट है कितना, 8,92,500। ये तो आप लोग कैश बुक में ऑलरेडी बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन कर चुके हो, राइट। ये आपका नोट नंबर 2 मान लो, 8,92,500 इसका टोटल मान लो। तो अब देखो बैलेंस शीट में आपको मजा आना चाहिए। यहाँ पे 8,92,500 सर इक्विटी शेयर कैपिटल का, और मान लो असेट साइड भी है, राइट। इसको पहले बैलेंस करा देते हैं, 8,92,500 ये पूरा टोटल मैच हो गया। उसके बाद असेट साइड में, राइट, लाइबिलिटी साइड का और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो हम लोग इग्नोर करेंगे। और फिर असेट साइड का नंबर 1 इंफॉर्मेशन मान लो हम लोग को करंट असेट्स का दे रहा है। करंट असेट्स के अंदर में सर हम लोग को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स दिखाना है। नोट नंबर 2 में हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं 8,92,500, और इसको भी मैच करा दो 8,92,500, पूरा बैलेंस शीट ही मैच करा दिए। एक्सेलेंट। इस सम में आप लोग का कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछो। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है ना वो है डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनीज बैलेंस शीट। इतना देर और क्या डिस्कस किए, डिस्क्लोजर ही तो डिस्कस किए, इसीलिए डिस्क्लोजर के ऊपर आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15। सारा होमवर्क एक बार नोट कर लो, क्या क्या है एक बार रिपीट कर देना है, 1 मिनट खाली रुकना, होमवर्क नोट करके जाना। 11 पहले ही बोल चुके, 12, 14 और 15 भी बोल चुके, और ऊपर भी हम लोग 1-2 सम छोड़ के आए हैं, राइट। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये सब है ना आप लोग के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड में। इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 9 ऑल्सो। तो आप लोग को हम याद दिला दें क्वेश्चन नंबर, होमवर्क क्या क्या है, 7, 9, 11, 12, 14 एंड 15। 13 छोड़ देना। होमवर्क क्या क्या है सुन लो, क्वेश्चन नंबर 7, 9, 11, 12, 14 एंड